सबसे पहली बात तो मुझे मतलब एक अफसोस भी हुआ कि हमारी टीम उस लेवल की इस पूरे टूर्नामेंट वैसे नहीं कर सकी। मैं तो ये देखता हूँ कि मर्दों में जितना टैलेंट है इंडिया में, औरतों में भी उतना ही है। ये जीत मेरी नज़र में सिर्फ इंडियन खवातीन क्रिकेटर्स की नहीं है, ये इस खित्ते में जितनी भी खेलने वाली लड़कियां हैं, क्योंकि हमारा मिजाज खवातीन क्रिकेट और खवातीन के हवाले से काफी हद तक एक ही जैसा है। फिर मसला कहाँ पे है? हम फर्स्ट राउंड एग्जिट मारते हैं, वो तीसरा फाइनल खेले, एक जीत भी गए हैं, तो फर्क फिर किस चीज का आ रहा है? अगर फैसिलिटी भी मिल रही है, सब कुछ। बल्कि आप मुझे बता रहे थे कि इंडिया में पता नहीं वीमेन के लिए अलग ग्राउंड हो ना हो, पाकिस्तान में अलग ग्राउंड है वीमेन के लिए, फिर मसला कहाँ पे है? It took 52 years for Indian women to reach to this point, और all 52 years एशियन टीम को भी लगे to reach this point। पाकिस्तान की विमेन्स टीम की कप्तान फातिमा सना या आलिया रियाज या रामीन शमीम या सिदरा अमीन, क्या ये दहशतगर्द हैं या ये दहशतगर्दों की बहनें हैं? वर्ल्ड कप का फाइनल जीतने के बाद इंडियन वुमेन्स टीम की कैप्टन हरमनप्रीत ने बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई मैं कोई ये रूड वे में नहीं बोल रही हूँ, हम पाकिस्तान की मेंस टीम को भी हरा देंगे। इन बच्चियों को बहुत कुछ सुनना पड़ता है जब वो इस खेल की तरफ आते हैं। अभी भी हमारे माशरे में मेजॉरिटी सोच यही है कि ये लड़कियां क्रिकेट बैट कैसे उठा सकती हैं, ये तो आटा गूंदने वाले हाथ हैं, ये चूड़ियां पहनने वाले हाथ हैं। और उसके बाद जो अक्सर कोचेस का रवैया है वो भी कुछ इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं होता। ये मैं बहुत निचली सतह पे बात कर रहा हूँ आपसे, जहाँ से शुरुआत होती है। फिर इनके लिए कोई अलग से खवातीन के क्रिकेट ग्राउंड्स नहीं है, कोई क्रिकेट अकेडमीज नहीं है, तो ये ज्यादातर बच्चियां बॉयज क्रिकेट एकेडमी से स्टार्ट करते हैं, वहाँ बहुत सारे मसाइल होते हैं और उसके बाद निकल के आके एक वर्ल्ड कप जीतना। और मैं बहुत से मेल क्रिकेटर्स को भी बात करता हूँ जो ये खवातीन क्रिकेट के हवाले से, जी हम तो देखते ही नहीं है, कोई देखने वाला है ही नहीं, हम तो हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है। तो कल जब हजारों लोग इन बच्चियों को खेलते हुए फाइनल में देख रहे थे और मैं सोच रहा था मेल क्रिकेटर्स के बारे में कि अब अपने यूट्यूब चैनल के लिए और व्यूज के लिए उन बच्चियों ने आपको उस नहज पे लेके आ गए कि अब आपको देखना पड़ेगा और बात भी करना पड़ेगा। वुमेन्स क्रिकेट में एथलीट होना बहुत जरूरी है। मुझे अच्छी तरह याद है 2015-16 में मैंने एक सजेशन दी थी कि चेयरमैन साहब बड़ी क्रिकेट कराएं, 2 दिन की 3 दिन की, इन बच्चियों में ग्राउंड में रहने की आदत हो। ये 20-20 ओवर की और 50-50 ओवर की क्रिकेट से इन्हें फायदा नहीं है। ये जो जिम वर्क है ना, मशीनें उठाना है, इससे प्लेयर नहीं बनते। तो वो इस कान से उस टाइम के चेयरमैन ने सुनी, इस कान से निकाल दिए चले। लेकिन मुझे हैरानगी भी ये हुई कि जो विमेंस के हेड कोच थे मोहम्मद वसीम, उनको आई थिंक उन्होंने अभी हटाया तो नहीं है, उनका कॉन्ट्रैक्ट आगे खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट उनका आगे मेरे ख्याल में उनके होते हुए आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि टीम की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, बुरी नहीं है, क्योंकि बॉलिंग हो गई, बैटिंग हो गई, कुछ इंप्रूवमेंट नजर आ रही थी। अगर मोहम्मद वसीम के होते हुए, अगर जिस तरह मैंने पहले बोला कि यार वुमेन्स को कोचिंग करना, उन पे काम करना इतना आसान काम नहीं है, हमारे यहाँ पे जरा थोड़ा सा मुश्किल है। तो अगर उनकी कोचिंग में, अगर जिस तरह साउथ अफ्रीका की सीरीज पाकिस्तान में हुई, उससे पहले क्वालिफाइंग राउंड खेले, वो आपने क्वालिफाई किया, तो अगर उनकी कोचिंग में या उनकी जो टीम है, अगर उनकी कोचिंग में चीजें बेहतर हो रही हैं, तो भाई जल्दबाजी मत करो यार, लेके चलो। हम जल्दबाजी में हर चीज साइड पे कर देते हैं, इवेंट नहीं जीतते हम हटा उठा के साइड पे बैठ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इनको जरा लेके चले और उससे टीम बेहतर हो रही है। हाँ, ये जल्दबाजी के फैसले ना अच्छे नहीं होते। पाकिस्तान ने बड़े जल्दी फैसले किए, बहुत जल्दबाजी में। कप्तानी का मामला देख लें, मेंस टीम का, वुमेन टीम की कप्तानी का मामला देख लें, निदा डार के साथ जो हुआ वो नाराज है। ये बहुत जबरदस्त, पहले तो पूरी टीम इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद। जबरदस्त अचीवमेंट है, 4-5 महीने में तीसरा इवेंट इंडिया ने जीता आईसीसी का, और एशिया कप मिला के चौथा हो गया। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी विक्ट्री है। और मुझे ऑनेस्टली बताऊं, इससे पहले मैं विमेन क्रिकेट इतनी देखता नहीं था, लेकिन इस वर्ल्ड कप में मैंने देखनी शुरू की है क्रिकेट। मैं अभी डिनर पे था, तो मैं डिनर पे मोबाइल पे मैच लगा के देख रहा था, यार स्कोर क्या हो रहा है उनका। जैसे बेटा हमारे साथ रहोगे तो यही होगा। अच्छा बाजिद भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। दीप्ति ने 58 भी तो किए, हम वो भी तो भूल गए, क्या मार रही थी यार वो। भाई क्या हो रहा है यार, ये हमें तो लड़कियां उल्टा धमकियां दे रही हैं हमारी टीम को कि भाई हम हरा देंगे पाकिस्तान की मेंस टीम को। भाई लड़कियां हो के हमें धमकियां दे रही हैं, बताओ कि भाई हम रूड वे में नहीं कह रहे, हम हरा देंगे। और जिस हिसाब से भाई इंडियन वुमेन्स टीम क्रिकेट खेल रही है, भाई 50-50 है। सीरियसली यार, प्रो मतलब हमारी क्रिकेट इतना हमारी क्रिकेट का डाउनफॉल चल रहा हो गया है, जो भी समझो कि भाई लड़कियां कह रही हैं कि भाई हम पाकिस्तान को हरा देंगे। तो ये सब क्या था? ये लड़कियों को सपोर्ट करने आती है। तो वुमेन क्रिकेट ऐसे ही आगे जाती है जब स्पेशली आपके बोर्ड की तरफ से तो होती है, जब आपके मेंस जो क्रिकेटर्स हैं उनकी तरफ से आपको सपोर्ट हो, आपके क्राउड की तरफ से आपको सपोर्ट हो, जो आपकी ऑडियंस है, जो फैमिलीज के अलावा जो लोग क्रिकेट को थोड़ा बहुत देखते हैं, लड़कियों की क्रिकेट को, उनकी तरफ से जब सपोर्ट मिलती है, जब उनकी तरफ से एक कोई अच्छी स्टेटमेंट्स, कोई अच्छे कमेंट्स आते हैं, तो तब जो है मुझे लगता है कि वुमेन क्रिकेट जो है वो और बेहतरी की तरफ जाती है। तो नहीं, बिल्कुल क्राउड को देख के तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था कि लड़कियों का मैच है, उसको इस तरह पूरा सब देखने आए हुए हैं। 2017 वाला ही फाइनल था जब कोई ऑडियंस कुछ भी नहीं थी, जो मैंने खाली था, और कल वाला देखना तो बहुत डिफरेंस आया वुमेन क्रिकेट में। तो मेरे ख्याल में इस तरह के अच्छे इकदाम अगर होते रहेंगे हमारे लिए डिफरेंस। मैं ऑनेस्टली ये जरूर जानना चाहूंगी कि देखिए, जब
इंडिया कुछ बेहतर करती है ना, तो हमारे यहाँ भी सबके जो है हमारे यहाँ भी सब ये सोचते हैं कि व्हाई नॉट अस, हम क्यों नहीं कर सकते। वो तो ईमानदारी पे है सर। बात ये है कि डेडिकेशन कितनी है आपकी, एक स्पिरिट के साथ जो जिन लोगों ने शुरू किया था जबरदस्त काम, वो काम इन्होंने रोक दिया, अपने हाथों में लिया। अब वो किताबी क्रिकेट जो है एनसीए के अंदर ही खेलना है, उधर ही खेलना है, आपस में खेलना है। हम खिलाते थे जब कंपटीशन में ये जाती थी तो एनसीए उसको बुलाता था, लेकिन शाम को इनके लिए खुसूसी नेट लगाया जाता था कि यार ये कुछ करें। हम इनको खिलाते थे अंडर 16 अंडर 17 के लड़कों से, बड़े बड़े तेज लड़कों से, बड़े बड़े लड़कों से, ताकि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वुमेन क्रिकेट का, उस स्टैंडर्ड का ये खेलें। नमस्कार दोस्तों, भारत की नारी शक्ति ने, भारत की महिलाओं ने इतिहास रच दिया है। पुरुष विश्व कप तो हम पहले ही जीत चुके थे, बाकी था तो महिला विश्व कप की, जो सपना अब पूरा हो चुका है। भारत पहली बार वुमेन्स वर्ल्ड कप जीत चुका है और ये इतिहास बन चुका है। आने वाली कई पीढ़ी के लिए ये मोटिवेशन का काम करेगा और आने वाली नई युवा, नई पीढ़ी हमें दोबारा वर्ल्ड कप जितवाएगा और ये मैच सालों तक याद रहेगा। दोस्तों, भारत के जीत के बाद पूरी दुनिया में भारत की नारी शक्ति की चर्चा हो रहा है। हर कोई भारतीय महिलाओं की तारीफ कर रहा है, सिवाय एक देश के। जी हाँ दोस्तों, और उसी देश को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी है, भारत कैसे वर्ल्ड कप जीत सकती है। जी हाँ दोस्तों, और वो देश और कोई नहीं, हमारा निकम्मा पड़ोसी पाकिस्तान है। पाकिस्तानी मीडिया का नींद टूट चुका है दोस्तों। जी हाँ, अब जाकर टूटी है जब पाकिस्तान को यह पता चला है कि भारत की महिलाएं, भारत की नारी शक्ति ने वर्ल्ड कप जीत ली है। तब जाकर पाकिस्तान की नींद टूटी है और अब पाकिस्तानी मीडिया में यह चर्चा हो रहा है, अगर भारत जीत सकती है तो हम क्यों नहीं जीत सकते। जी हाँ दोस्तों, लेकिन बहुत देर हो चुका है। और तो भारत की जो जीत है, भारत की जो नारी शक्ति की यह जीत है, इसके पीछे बहुत वजह है दोस्तों। भारत में नारियों को पूजा जाता है, भारत में महिलाओं को आदि शक्ति के रूप में पूजा जाता है। हम आदि शक्ति माँ के रूप में पूजते हैं और माँ भारत में सबसे बड़ी चीज है दोस्तों। भारत के बंगाल में आदि शक्ति की पूजा होती है, माँ काली की पूजा होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम जब छोटे होते हैं तब से हमें सिखाया जाता है कि माँ सबसे बड़ी चीज है और माँ को कभी नहीं छोड़ना है। माँ हो, बहन हो, हर कोई भारत की नारी शक्ति को हमेशा सम्मान करो। और दोस्तों, भारत की नारी शक्ति को सिर्फ आदि शक्ति नहीं बल्कि प्रकृति माना जाता है और प्रकृति से ही जीवन की सृष्टि होता है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान का मैटर पूरी तरह से उलट है। पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है और पाकिस्तान में शरिया को माना जाता है और शरिया में दोस्तों महिलाओं को नीचा करके दिखाया जाता है। पुरुषों के साथ कभी भी महिलाओं को समान नहीं दिखाया जाता है। महिलाओं को सिर्फ घर का कामकाज और बच्चे पैदा करने की मशीन समझा जाता है। पाकिस्तान के एक पुरुषों के पास 5 बीबियां होता है, जिनसे 10 बच्चे होते हैं। लेकिन महिलाओं को बाहर जाने की इजाजत नहीं है, बिना बुर्खा पहन के मार्केट जाने की इजाजत नहीं है, बिना बुर्खे के घर से निकलने की अनुमति नहीं है। तो ये सब कुछ जिस देश में हो रहा हो, जिस देश में महिलाओं का सम्मान ना हो, जिस देश में नारियों का सम्मान ना हो, माँ बहनों का सम्मान ना हो, जिस देश में महिलाओं का हलाला किया जाता हो, वो देश कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती। दोस्तों, भारत की अगर बात करें तो भारत न सिर्फ क्रिकेट में बल्कि हॉकी, बैडमिंटन, कबड्डी, रेसलिंग, बॉक्सिंग, हर मामले में भारत की महिलाएं बहुत आगे है और पुरुषों के साथ बराबर में है। और भारतीय महिलाएं न सिर्फ वर्ल्ड कप जीती है बल्कि ओलंपिक मेडल, कॉमनवेल्थ मेडल भी ला चुकी है। और ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि भारत में नारियों को पूजा जाता है, भारत में माँ बहनों को पूजा जाता है और भारत को हम माँ मानते हैं, इस भूमि को हम माँ मानते हैं और इसीलिए हम महिलाओं को सम्मान करते हैं और महिलाएं भी अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखाता है। और दोस्तों, यही वजह है कि पाकिस्तान आज भी पीछे है, बल्कि हिंदुस्तान से 200 साल पीछे है पाकिस्तानी महिलाएं। अभी बहुत देर है पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीतने में। सबसे पहले पाकिस्तान को अपनी सोच बदलना होगा, पाकिस्तान को अपनी जिहादी विचारधारा बदलना होगा, मदरसे छोड़कर बच्चों को स्कूल में पढ़ाना होगा, तब कुछ हो सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलता है किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।